हेलो दोस्तों, मेरा नाम नीरज। स्वागत है आपका ITI ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड में मैं अभी प्लांट असिस्टेंट हूं। तो आपको इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि MPPGCL में जो शिफ्ट चलती है, किस हिसाब से वहां पर शिफ्ट चलती हैं, कितनी शिफ्ट चलती हैं और आपको कौन से डे यहां पर ऑफ मिलता है और कितने बजे से आपको ड्यूटी करना रहता है। तो दोस्तों, MPPGCL में टोटल जो वर्किंग का डे है वह 8 घंटे का रहता है। मतलब आप एक दिन में टोटल 8 घंटे ड्यूटी करेंगे MPPGCL में, ठीक है। चाहे आप JE हो या AE हो या आप प्लांट असिस्टेंट हो या आप कोई सी पोस्ट पर हो जो MPPGCL में रहती है टेक्निकल पोस्ट, उसमें आपको प्रतिदिन 8 घंटे की ड्यूटी रहती है। तो सबसे पहले जो A शिफ्ट रहती है, तो A शिफ्ट का जो टाइमिंग रहता है वह रहता है रात के 12 बजे से सुबह 8 बजे तक। तो कितने टोटल 8 घंटे हुए। तो रात के 12 बजे से सुबह 8 तक A शिफ्ट चलती है और A शिफ्ट के बाद B शिफ्ट आती है। तो B शिफ्ट का टाइमिंग क्या रहता है, सुबह 8 बजे से शाम के 4 बजे तक B शिफ्ट रहती है, ठीक है। और B शिफ्ट के बाद C शिफ्ट आती है। तो C शिफ्ट का टाइमिंग रहता है शाम के 4 बजे से रात के 12 बजे तक। तो ये हमारा पूरा 24 घंटे का टाइमिंग हुआ। मतलब 8 घंटे फिर 8 घंटे फिर 8 घंटे, टोटल 8 या 24, मतलब 24 घंटे का ये पूरा वर्क हुआ। तो 3 शिफ्ट यहाँ पर चलती हैं। इसके अलावा दोस्तों, अति आवश्यक सेवा है, कभी भी कोई भी शिफ्ट में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसके लिए कि यहाँ पर जनरल शिफ्ट अलग से चलती है, उसको हम D शिफ्ट बोलते हैं। तो D शिफ्ट का क्या टाइमिंग रहता है, वो तो जनरल शिफ्ट है। तो जनरल का जो टाइमिंग रहता है सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक जनरल का टाइमिंग रहता है। तो दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं कि कैसे आपको कौन कौन सी शिफ्ट में आपको ड्यूटी करनी रहेगी और कितनी आपको यहाँ पर छुट्टी मिलेगी। तो सबसे पहले जो हमारा शिफ्ट चालू होता है वह A शिफ्ट चालू होता है। हम बात करते हैं A शिफ्ट से। तो सबसे पहले आपको 3 A शिफ्ट करनी रहेंगी, ठीक है। तो 3 दिन की आपकी A शिफ्ट रहेगी, कितने बजे से, रात के 12 बजे से सुबह 8 बजे तक। और A शिफ्ट करने के बाद आपको 3 दिन ड्यूटी करनी रहेगी। आपको फिर 1 दिन की छुट्टी मिलेगी, उसको ऑफ बोलते हैं, एक ऑफ पड़ेगा। फिर इसके बाद आपको कंटिन्यू फिर से 3 A शिफ्ट करनी रहेंगी, रात के 12 बजे से सुबह 8 बजे तक। तो पहले आप 3 A करेंगे, फिर एक ऑफ मिलेगा, फिर आपको फिर 3 A शिफ्ट करनी रहेंगी। इसके बाद तुरंत आपको 4 B शिफ्ट करनी रहेंगी। तो B शिफ्ट का टाइमिंग मैंने बता दिया है आपको, सुबह 8 बजे से शाम के सुबह 8 बजे से शाम के 4 बजे तक, ये हमारा B शिफ्ट रहता है। तो 3 A आपने करी, इसके बाद तुरंत आपकी 4 B चालू हो जाएंगी। इसके बाद आपको 1 दिन का रेस्ट मिलेगा, उसको बोलते हैं ऑफ। तो आपको ये 1 दिन का ऑफ मिला। इसके बाद फिर आपको 2 B शिफ्ट करनी रहेंगी और 2 B करने के बाद आपको फिर एक रेस्ट मिलेगा, उसको आप ऑफ बोलते हैं। तो ये आपका एक और ऑफ हो गया, ठीक है। इसके बाद आपको कंटिन्यू 7 C शिफ्ट करनी रहती हैं। तो C शिफ्ट का टाइमिंग मैंने बता दिया है, शाम के 4 बजे से आपको रात के 12 बजे तक रहता है टाइम, ठीक है, C शिफ्ट। तो कंटिन्यू आप 7 C शिफ्ट करेंगे। इसके बाद आपको एक D शिफ्ट करना रहता है। तो D शिफ्ट का टाइमिंग तो मैंने बता दिया, जनरल ड्यूटीज़ की रहती है। एक D करेंगे, मतलब 7 C के बाद आपको एक D करना रहता है, उसके बाद आपको एक ऑफ मिलता है, ठीक है। तो आपका ये एक ऑफ हो जाएगा। इसके बाद आपको एक B शिफ्ट करनी रहेगी और एक दिन 7 C के बाद एक D करनी रहेगी और आपको एक ऑफ मिलेगा। इसके बाद एक A शिफ्ट करनी रहेगी और इसके बाद एक B शिफ्ट करनी रहेगी, ठीक है। तो ऑफ के बाद एक A शिफ्ट और एक B शिफ्ट, इसके बाद आपको 2 D शिफ्ट करनी रहेंगी। आ रहा है समझ में? चलिए फिर से बता देते हैं। 7 C शिफ्ट रहेंगी, इसके बाद आपको एक D शिफ्ट मिलेगी, फिर एक ऑफ मिलेगा, फिर एक नाइट शिफ्ट रहेगी जिसको A बोलते हैं, फिर एक B शिफ्ट रहेगी, फिर इसके बाद आपको 2 D करनी रहेंगी। D मतलब जनरल ड्यूटी। और जैसे आपकी 2 D शिफ्ट कंप्लीट होती हैं, आपको तुरंत रात में 3 A शिफ्ट चालू हो जाएंगी, ठीक है, 3 A शिफ्ट चालू हो जाएंगी। तो दोस्तों, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, मैं ओरली आपको बता रहा हूँ। तो मैं 1 जनवरी से आपका पूरा कैलेंडर बना दूँगा पिछले 6 महीने तक का। तो आप उसमें से देख सकते हैं कि कितने कितने जो बीच में ऑफ पड़े हैं ना। तो इसमें देखिए, ना कोई संडे है ना कोई मंडे है। आपकी 3 A शिफ्ट जिस दिन से चालू हुई, उसके बाद 3 दिन बाद आपको रेस्ट मिलेगा। तो आपको चाहे वो संडे भी हो सकता है, कभी मंडे भी हो सकता है, फ्राइडे भी हो सकता है, तो कोई सा भी डे आपको हो सकता है, ठीक है। तो इसमें ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको किस दिन छुट्टी मिलेगी, कब नहीं मिलेगी छुट्टी। तो ये ऑफ के दिन आपको लीव मिलती है। तो आप वहाँ पर अपना जो भी वर्क है वो कर सकते हैं। रेस्ट का आपका ये डे है, आप उसमें कुछ भी कर सकते हैं। और दोस्तों, जो टाइमिंग की बात करें तो हमने आपको जो टाइम तो बता ही दिया है। तो इतने टाइम में आपको बस आती है आपके कॉलोनी में लेने के लिए। तो आप MPAB की कॉलोनी में रहेंगे, यहाँ पर आपको बस आएगी लेने के लिए। तो ड्यूटी का जो टाइमिंग रहता है, जैसे नाइट में हम बात करें 12 बजे से आपकी ड्यूटी चालू होती है
तो 15 मिनट पहले आपके कॉलोनी के गेट के सामने बस आ जाती है। आपका जो बस स्टॉप रहेगा आपके रूम के पास में, वहाँ पर बस आएगी। 15 मिनट पहले बस आ जाती है, तो पूरा वो 5-10 मिनट चक्कर लगाती है कॉलोनी के, तो आपके रूम के पास में जो बस स्टॉप है वहाँ पर बस आती है लेने के लिए। तो जैसे ही हमारी शिफ्ट कंप्लीट होती है, जैसे हमारी रात में 12 से हमने शिफ्ट करी, सुबह 8 बजे हमारी शिफ्ट ख़त्म हो जाएगी, तो हम अपने प्लांट के लिए जो बस रहती है यहाँ से, तो सुबह 8 बजे बस जाएगी अपनी शिफ्ट लेकर, तो वहाँ से रिटर्न आती है, मतलब शिफ्ट वाले लोगों को प्लांट में छोड़ती है। 8 बजे इनकी ड्यूटी ख़त्म हो गई, उनको वापस लेकर प्लांट से वो कॉलोनी आ जाती है। तो इस तरीके से हमारा MP PGCL में शिफ्ट वाइज ड्यूटी चलती है। तो आपको इसमें छुट्टी का बारी मैंने आपको बता दी कैसे आपको छुट्टी मिलती है। तो CL के बारे में तो मैंने आपको पहले बताया, बहुत आपको जो भी CL मिलती है उसकी अलग आपको छुट्टी मिलेगी। और दोस्तों एक जानकारी और मैं आपको बताता हूँ, ये ज़्यादा बात शेयर करने की तो नहीं है, लेकिन डी शिफ्ट में भी बहुत लोग ऐसे रहते हैं, मतलब बहुत सारे ऑपरेशन के जो वर्कर रहते हैं, ऑपरेशन में जो जिनकी ड्यूटी रहती है, तो डी शिफ्ट में भी उनको ऑफ माना जाता है। मतलब वो डी शिफ्ट में अपने क्वार्टर में ही रहते हैं, अपना हेड क्वार्टर छोड़ के नहीं जा सकते, लेकिन उनको क्वार्टर में रहना पड़ेगा। तो कभी भी उनको जब भी कॉल आएगा तो वो जाकर अपनी ड्यूटी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये डी शिफ्ट का काम रहता है। तो इसमें एक फ़ायदा ये मेरे लिए ज़रूर रहता है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जैसे हमने 7 C शिफ्ट करी थी, ठीक है, तो C शिफ्ट करने के बाद आपको 1 D मिली थी, 1 ऑफ मिला था, फिर 1 B, फिर 1 A और 2 D करनी रही। तो टोटल ये आपको 6 दिन का वर्किंग हुआ। तो 1 D का तो आपको छुट्टी समझ लो जाना ही नहीं रहता मुझे ना, क्योंकि मैं अपने हेड क्वार्टर में रहता हूँ, कॉलोनी में रहता हूँ, जब भी कॉल आएगा तो जाऊँगा। तो 1 D की वो छुट्टी मान लो, ठीक है, ड्यूटी पर नहीं जाना मुझे। फिर ऑफ मिलेगा, उसमें तो जाना ही नहीं है। तो फिर 1 A और 1 B शिफ्ट जो मिलती है, इसमें लीव लगा सकता हूँ मैं। दो जो मेरे CL रहते हैं ना, तो मैंने 1 A शिफ्ट में CL लगा दिया, 1 B में लगा दिया, तो 2 A छुट्टी मिल गई। इसके बाद 2 D रहती हैं, तो 2 अलग वो छुट्टी मिल गई। तो टोटल यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 दिन की कंटिन्यू छुट्टी मिल सकती है, अगर आप अपना लीव का प्रयोग करते हैं, लीव लगाते हैं, CL लगाते हैं, ठीक है। तो CL लगाने से आपको हर महीने, मतलब ये जो शिफ्ट का पूरा जो रहता है कोटा, हर महीने में आपको 6 दिन का कंटिन्यू ऑफ मिल सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये शिफ्ट का ड्यूटी चलता है। अगर आपको और भी MP PGCL से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए है, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, और PA के लिए जो हमने ग्रुप बनाया उसमें आप ऐड हो जाइए, तो आपको सारी जानकारी प्लांट असिस्टेंट से संबंधित मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और हमारे व्हाट्सएप पर भी आप डाउट शेयर कर सकते हैं, हम आपका सारा उसमें रिप्लाई दे देते हैं, ठीक है। और अगर आप देखना चाहें तो ये पीछे देख सकते हैं कितनी अच्छी यहाँ पर सजावट की गई है। यहाँ पर लिखा हुआ है I लव SGTPS, इसका मतलब होता है संजय गांधी थर्मल पावर स्टेशन। तो ये I लव SGTPS यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर मैं अभी ड्यूटी से आकर आपके लिए एक वीडियो बनाया हूँ। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।